पहले प्रूफ फिर बातें। किस तरह से स्टूडेंट के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या SUPW के मार्क्स अपलोड किए जा रहे हैं, या फिर किस तरह से स्टूडेंट के एडमिट कार्ड को लेकर स्कूल CISE के वेबसाइट पर लॉगिन करता है। जरा सा डिटेल देख लीजिए कि जब स्कूल अपने यूजर ID और पासवर्ड से खोलते हैं CISE के वेबसाइट को, लॉगिन करते हैं, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर यूजर ID और पासवर्ड दिया रहता है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्या बताता है, मैं जो स्क्रीन पर आपको शॉर्ट दिखला रहा हूँ, पूरा डिटेल पासवर्ड और यूजर ID तो नहीं दिखला सकता क्योंकि यह सीक्रेट होता है, लेकिन जो बातें हैं इस समय मैंने एज अ टीचर बताई, क्योंकि इसके लिए प्रत्येक टीचर को भी उसके वर्क असाइन होते हैं। तो प्रत्येक टीचर को उस तरह के वर्क के दौरान CISE के पास यूजर ID और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद वेबसाइट को डालना पड़ता है। अभी के समय में बता दूं कि आपको जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं, ये करीब करीब 60% स्टूडेंट के अटेंडेंस के साथ दे दिए जा रहे हैं। यदि स्टूडेंट ने अपने प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट को दे दिया है, फाइल के साथ जमा कर दिया है, तो उसमें 70 to 75% मार्क्स मिल जाते हैं, और बाकी के 25% मार्क्स वाइवा वोका, या यूँ कह लीजिए कि वाइवा और इंट्रैक्शन के साथ साथ जो क्वेरीज हैं उस पर डिपेंड होते हैं कि स्टूडेंट के साथ क्या क्वेरीज किए गए और स्टूडेंट ने क्या आंसर दिए। तो यह दोनों बातें हैं, और इसी के आधार पर स्टूडेंट को मार्क्स देने की बातें साफ साफ CISE ने भी बोली है, और मैं तो आपको आज प्रूफ भी दिखला दिया। फिर आपको मैं यह बात बताता चलूं कि इस समय CISE ने जिस तरह से AI को इंटीग्रेट कर दिया है, इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी आपको इसकी कई स्पष्ट फीचर्स या कह लीजिए कि कई ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिए गए हैं, परफॉर्मेंस मतलब जिस तरह की विशिष्टताएं 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रची गई हैं, बताई गई हैं, उसके अनुसार बताया जाता है कि इस बार के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो पूरी तरह से AI के डेवलपमेंट पर होंगे, जिसमें कि स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, यानी स्टूडेंट अपने से आंसर लिखते हैं, इस बात पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर मैं इस बुक में भी देख रहा था, जिस तरह से ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के पेपर में इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं सैंपल पेपर में, या फिर वहाँ पर देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में इंस्ट्रक्शंस थे, उसमें साफ साफ कहा गया स्टूडेंट के लिए कि यदि स्टूडेंट ने अपने आंसर के देते समय क्रिएटिविटी के साथ साथ पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन को ख्याल रखा, मतलब कि अपने थॉट और आइडियाज को शामिल रखा, तो एनालिटिकल थिंकिंग वही कर रही है, और उस पर ही मार्क्स दे देने के पूरे प्रोविजन साफ साफ कर दिए गए। कहा तो यहाँ तक गया है कि स्टूडेंट को इस बार मार्क्स काटने के बजाय मार्क्स देने की प्रवृत्ति CISE रखती है, बशर्ते पॉइंट है यहाँ पर एक ही पॉइंट है कि यदि स्टूडेंट ने आंसर को लिखते समय जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के इर्द गिर्द लिमिटेड वर्ड में आंसर दिए हो। तो मेरी बात समझ लीजिए, यदि आपको स्टोरी लिखनी है, एक पिक्चर दे दिया गया है, तो आप उस पिक्चर में दिखलाए गए सभी पॉइंट के हिसाब से ही लिखेंगे आंसर, तो ही फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ये बातें बताई जा रही हैं। फुल मार्क्स देने में कोई कटौती नहीं है, लेकिन स्टूडेंट की मेहनत के साथ साथ उसके जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने चाहिए कि हाँ स्टूडेंट खुद क्या सोचता है। एरर होते हैं, आंसर में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को नियरली नेग्लिजिबल माना जाएगा, नियरली, पूरी तरह से नेग्लिजिबल नहीं माना जाएगा। यदि आप ब्लंडर कर देंगे तो वहां पर मार्क्स कटेंगे, लेकिन स्टूडेंट के अपने पॉइंट्स को, अपने आइडियाज को ही इस बार एक्सप्रेशन के रूप में आप जब मैथ का सम बना रहे हो तो उस समय भी ये बताने होंगे, और इस बात पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए।